Beta, now we are going to study chapter number 2. Name of this chapter is Nutrition in Animals. एनिमल्स में न्यूट्रिशन यानी पशुओं में पोषण। फर्स्ट चैप्टर में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में स्टडी किया था। इस चैप्टर में हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स यानी पशुओं में पोषण। आपको पता है एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफिक। एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफिक इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी एनिमल्स जो होते हैं वो दूसरों पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे ईट ईदर प्लांट्स और एनिमल्स। आपको याद होगा फूड आइटम्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपको पता है ब्रेड जैसे मेड फ्रॉम wheat which we get from plant, wheat flour, rice, dal, fruits and vegetables we get from plants. Milk, curd, cheese, eggs and meat come from animals. The food thus obtained is used for growth. इस तरह से जो खाना मिलता है प्लांट्स और एनिमल से उसका इस्तेमाल ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए। ग्रोथ मतलब बड़ा होने में, रिपेयर में यानी जब शरीर में चोट लग जाती है तो उसको हीलिंग में, एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। और बॉडी में जो बहुत सारे फंक्शंस होते रहते हैं उन सब की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी खाने की ज़रूरत होती है। तो इस चैप्टर में हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टेप्स इन एनिमल न्यूट्रिशन। एनिमल न्यूट्रिशन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? मेजॉरिटी ऑफ एनिमल टेक फूड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड्स। ज़्यादातर एनिमल जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में खाना खाते हैं। दिस फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन, इस तरह का न्यूट्रिशन जिसमें खाना सॉलिड फॉर्म में खाया जाता है, इन विच फूड इज़ ईटन इन सॉलिड फॉर्म इज़ कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो majority of animals take food in the form of solids. This form of nutrition in which food is eaten in solid form is called holozoic nutrition. इस तरह के न्यूट्रिशन को होलोजोइक न्यूट्रिशन का नाम दिया जाता है। As the food eaten consists of कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, इसमें प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, फैट्स भी होते हैं, विटामिन भी होते हैं। जो खाना एनिमल्स खाते हैं या ह्यूमन बीइंग खाते हैं उनमें इकट्ठे ही सारे पदार्थ पाए जाते हैं। कोई ऐसा कुछ नहीं है किसी फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, किसी फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है। ऐसा हो सकता है कि किसी फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में उपस्थित हो लेकिन और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें। ऐसा हो सकता है किसी फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट हो लेकिन और भी दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। ये जो है ये ब्रोकन डाउन इन द एनिमल बॉडी टू यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट्स। ये हमारी बॉडी में या एनिमल्स की बॉडी में ब्रोकन डाउन होते हैं ताकि बॉडी उनका इस्तेमाल कर सके। जैसे कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल एनर्जी को प्रोड्यूस करने में किया जाएगा। विटामिन्स एंड मिनरल्स जो हैं वो डिजीज़ से प्रोटेक्ट करेंगे। प्रोटीन का इस्तेमाल ग्रोथ या रिपेयर में होगा। इस तरह से अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का अलग अलग काम है, तो इस तरह से तभी बोला जाता है ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म। द फूड ईटन बाय एनिमल्स अंडरगोज 5 स्टेप्स। जो खाना एनिमल्स खाते हैं उन्हें 5 स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें फर्स्ट स्टेप है आपका इंजेशन, सेकंड है डाइजेशन, थर्ड है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ है आपका एसिमिलेशन एंड फिफ्थ है आपका इजेशन। जैसा कि इन इंजेशन में इन लगा हुआ है, इन का मतलब अंदर। इंजेशन जब हम खाना खाते हैं और वो हमारे शरीर के अंदर जाता है, या एनिमल्स खाना खाते हैं उनके शरीर के अंदर जाता है, तो इस प्रोसेस को द प्रोसेस बाय विच फूड इज़ टेकन इनसाइड द बॉडी, वो प्रोसेस जिसमें खाना जो है वो शरीर के अंदर जाता है। ठीक है।
ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इंजेशन, उसको इंजेशन का प्रोसेस बोला जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन। सेकेंड प्रोसेस है आपका डाइजेशन। द फूड टेकन इन इज सॉलिड, जो खाना खाया जाता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। एंड कॉम्प्लेक्स, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग और ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एंड सोल्यूबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। यानी जो खाना हमने खाया है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, उसको सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। मोस्ट एनिमल्स, ज़्यादातर एनिमल जो हैं यूज फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स फॉर कन्वर्टिंग द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल सोल्यूबल फॉर्म। ज़्यादातर एनिमल जो हैं वो फिजिकल प्रोसेस का भी यूज़ करते हैं और केमिकल प्रोसेस का भी यूज़ करते हैं फूड को ब्रोकन डाउन करने के लिए। उसके बाद थर्ड प्रोसेस है आपका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, इट इज़ द प्रोसेस by which the digested nutrients are taken to different part of the body by the circulatory system। यानी जो आपके न्यूट्रिएंट्स ब्रोकन डाउन हुए हैं वो ब्लड के थ्रू आपके वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंचाए जाएंगे। जैसे आपका जो कैल्शियम है वो आपकी बोन्स के लिए रिक्वायरमेंट होती है, तो ब्लड के थ्रू वो आपकी बोन्स में जाएगा। प्रोटीन जो है उसका इस्तेमाल जहाँ आपको चोट लगी हुई है उसको रिपेयर करने में इस्तेमाल किया जाएगा। विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो आपको बीमारियों से बचाने का काम करेंगे। तो इस तरह से अलग अलग फंक्शनिंग में जो फूड है ब्रोकन डाउन हुआ है उसका इस्तेमाल किया जाता है। सारे पार्ट्स में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाया जाता है। उसके बाद है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन इज द फोर्थ प्रोसेस। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ यूजिंग एब्जॉर्ब्ड फूड मॉलिक्यूल्स फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड ग्रोथ। जो एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स आपको मिले हैं उसका इस्तेमाल एनर्जी देने में और ग्रोथ में इस्तेमाल किया जाएगा। यानी जो जो न्यूट्रिएंट जिसका काम है वो काम उस न्यूट्रिएंट ने अब कर दिया है। अब जो बचा है दैट इज़ द वेस्ट फॉर योर बॉडी, दैट इज़ द वेस्ट फॉर योर बॉडी। तो लास्ट प्रोसेस जो आपकी बॉडी में है वो है इजेशन। इजेशन, एग्जिट, इजेशन, ई शब्द जहाँ आ जाता है इसका मतलब है बाहर, यानी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालना। द प्रोसेस ऑफ removing undigested food materials from the body is called egestion। शरीर से वेस्ट, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग undigested food material from the body is called इजेशन। तो ये आपका क्या है, ये प्रोसेस है जिसमें आपकी बॉडी में जो वेस्ट बच जाता है जो आपकी बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं है वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसको एक्सक्रीशन का प्रोसेस भी बोला जाता है। एक्सक्रीशन मीन्स होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, शरीर से वेस्ट को बाहर निकालना। तो आज हम इतने स्टेप्स को पढ़ेंगे।